हेलो एवरीवन, दिस इज अखिलेश एंड नाउ आवर वाचिंग अखिलेश स्टडी सेंटर। तो साथियों, आज इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे आपके स्कूल में जो सेंटर एग्जाम हुए हैं उसका आंसर की हम बताएंगे। आप लोग 100% के साथ आप हमारी आंसर को मिला सकते हैं ताकि आपको जो है बोर्ड एग्जाम में भी यही सब प्रश्न देखने के लिए मिले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन 2021 साइंस का हम बताएंगे। इसके बाद जो है आप लोग को बारी बारी से सभी चीज़ों का मैं बता दूंगा। भले मेरा वीडियो आने में लेट हो गया होगा लेकिन आपको मैं सटीक आंसर बताऊंगा ताकि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न अगर इससे आएंगे तो उसका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। और मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि आप जो है टेंशन ना ले, हम सभी चीज़ का जो है आंसर की आप लोग को बताएंगे। आप लोग सोच रहे हैं सर इतना लेट से वीडियो बना रहे हैं, तो देखिए मेरे पास जो है कुछ समय बहुत कम मिल पाता है जिसके कारण से मैं आप लोग को वीडियो नहीं दे पाता हूं। तो आज मैं आप लोग को वीडियो दे रहा हूं, तो इस वीडियो से आप देखकर जो आप अपने एग्जाम में जो आंसर मारे हैं उनका आंसर आप मिला सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या है। देखिए प्रकाश के परावर्तन की भी संख्या 2 होती है और अपवर्तन के भी 2 होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो देखिए प्रकाश का जो वेग होता है वो आपके शून्य में होता है या निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। इसी प्रकार प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो आपको मैं बता दूं कि इसका जो होता है आपके प्रिज्म से होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो आपके जो है यहाँ पर हो जाएंगे 25 सेंटीमीटर, ठीक ना, 25 सेंटीमीटर होती है। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज के लिए आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, मीटर, सेंटीमीटर। तो जहाँ सेंटीमीटर रहेगा वहाँ पर आपको टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म जो है होता है वो आपके 5 सतहों से घिरा होता है। आप प्रिज्म को देखिएगा तो आपको देखकर तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक प्रिज्म जो जो होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इसी प्रकार किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ये आपके जो है ना, ये आपके हो जाएंगे अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर बी इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। विद्युत विभव है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो आपका होता है उत्तल दर्पण। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किरण मुड़ जाती है। तो देखिए अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर अभिलंब की ओर झुक जाती नहीं, अभिलंब की और निकट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। अभिलंब की और निकट, अभिलंब के निकट। चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का जो है सही मात्रक होता है वो आपके टेस्ला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। समांतर क्रम पार्श्व क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधों जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 है तो है का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है। तो मैं आप लोग को बता दूं इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो होता है R1 1/R1 प्लस में 1/R2। इसका मतलब इसको हम सोल्व करेंगे, R1 R2 का लघुत्तम लेंगे तो R2 और R1 लघुत्तम आ जाएगा, यानी आपके R1 से R1 कैंसिल तो क्या बचता R2। तो यहाँ पे हो जाएगा R2 प्लस में R2 से R2 कैंसिल तो यहाँ क्या बचा R1 का गुना 1 में कर देंगे तो R1। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा R2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। इसी प्रकार से हम आगे क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है जूल या कुलोम कहा जाता है। तो ये बोल्ट का जो है बोल्ट कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला है दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, दूर की ही वस्तु को देख सकता है। जैसा नेत्र होगा वो जैसा दोष होगा वैसा ही वस्तु को वो देखेगा, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान होता है। तो लघु पतन के समय जो विद्युत धारा का मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। बिजली का सुचालक है। तो बिजली का जो सुचालक हो जाएगा आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, यानी पेंसिल में जो ग्रेफाइट होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं। पेंसिल में जो होते हैं ना
उसको हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न लेंगे, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो आपके 7 से अधिक हो जाते हैं, ठीक है। और अम्लीय विलयन का पीएच मान बोले तो आपको बोलना है 7 से कम, लेकिन हमें क्षारीय विलयन का पता करना। इसी तरह से आपको हम बता देना चाहेंगे निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। तो देखिए, ये चूना पत्थर, खड़िया, संगमर, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो अलग है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। इससे पहले भी हम आप लोग को बेकिंग सोडा यानी जितने भी रासायनिक सूत्र थे उसका वीडियो हम आप लोग को दिए थे। इसका सूत्र हो जाएगा आपका NaCO3, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच 3 आबंध होता है। तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी में होता है, आप करके देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, C3H4। अगला प्रश्न हो जाएगा, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो ये एल्केन का है, और CnH2n-2 ये आपके एल्काइन का हो जाएगा। CnH2n ये आपके एल्कीन का हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्केन का सामान्य सूत्र दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो देखिए, कार्बन की संयोजकता होती है आपके 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। यदि आपको संयोजकता निकालने के लिए नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करना, मैं आपको इसका पर्टिकुलर वीडियो दूंगा ताकि आपको संयोजकता निकालने के लिए आ जाए। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। तो इसका होता है 3:1, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला है हमारा, शरीर पीएच मान के किस सीमा में सही तरीके में कार्य करता है। तो ये आपके हो जाएंगे 7.0 से 7.8, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहती है। तो ये आपके हो जाएंगे ब्रोमीन। अगर धातु बोले तो आपका हो जाएगा, अगर धातु बोले तो आपका हो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है, एसीटीहाइलाइड का IUPAC नामांकन है। तो ये आपके हो जाएंगे एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी गैस धातुओं के बिल्डिंग में प्रयुक्त होती है। तो ये आपके हो जाएंगे एथाइन हो जाएगा, एथाइन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने त्रियक नियम दिया था। तो ये आपके डोवेनियर ने दिया था, अध्याय 5 में मिल जाएगा केमिस्ट्री का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है। तो ये आपके होते हैं 7, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला तथा पेट्रोलियम है। तो कोयला और पेट्रोलियम जो है वो एक जीवाश्म ईंधन है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो देखिए, वायु, जल, मृदा, ये सारा का सारा क्या है, प्राकृतिक आपदा है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। तो कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होती है वो आपके 20 होती है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एक लिंगी पुष्प का जो उदाहरण है वो आपका हो जाएगा पपीता, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। तो उन्होंने जो किया था वो आपके मटर के पौधे पर चयन किया था, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, जनन का मतलब होता है पैदा करना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे निषेचन, ठीक ना, क्या कहलाएंगे, निषेचन कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है। तो ये आपके अंडाशय कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है। तो मैं आप लोग को बता दूं, जो वो आपका जो हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, यानी ए बी सबसे ले सकता है और ओ जो है सबको दे सकता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मेंडल का प्रथम नियम क्या है। मेंडल का जो प्रथम नियम है वो पृथक्करण का नियम है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो ये आपके हाइड्रा हो जाएंगे, आगे चल कर के जो है ये अलग हो जाते हैं। गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है? तो गर्भपात की सुरक्षित अवधि जो होती है वो आपके 3 महीने के भीतर होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला है भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? तो भागते या दौड़ते समय जो आपको हार्मोन होता है वो आपके एड्रेनल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। मास्टर ग्रंथि को कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि को हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं तथा पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो पादप हार्मोन का जो उदाहरण है वो आपके हो जाएंगे ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो ये आपके पेप्सिन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है? प्रभावी का मतलब लंबा और अप्रभावी का मतलब नाटा। तो यहाँ पर प्रभावी बोल रहा है इसीलिए यहाँ पर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बायोलॉजी में पढ़ लिए होंगे। चलो लेंस सूत्र बोल रहा है, तो लेंस सूत्र जो है आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 1/v - 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है दिए उत्तल लेंस को कहा जाता है? तो दिए उत्तल लेंस को जो कहा जाता है वो आपके हो जाएंगे अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में जो है इससे कम से कम आपके 40% क्वेश्चन इससे आएंगे या 10% क्वेश्चन आएंगे मेरे ख्याल से, ठीक ना। ऐसे तो आपको याद सभी कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो ये जो लाल रंग है खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है विद्युन्मय तार सामान्यता होता है? तो ये आपके होते हैं लाल रंग के। किस रंग के होते हैं? लाल रंग के। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यानी कन्वर्ट करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो किसी चालक का जो प्रतिरोध निर्भर करता है वो आपके यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर हो जाएगा। और 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो 1 कूलम्ब आवेश में 6.25 × 10⁻18। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? तो ये आपके हो जाएंगे यानी कैडमियम का क्षार। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? ये तो बोर्ड का खानदानी प्रश्न है तो ये आपके डेनमार्क हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अपघटन अभिक्रिया का जो उदाहरण हो जाएगा आपके हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में तो हम कंफ्यूज है और हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग को गलत क्वेश्चन बताएं। आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना यदि आप लोग को पता हो तो। चलिए अगला प्रश्न है क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र है। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र आपके हो जाएंगे CH3Cl3। CH3Cl3 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला है निम्नांकित में कौन लवण है? तो निम्नांकित में लवण जो है वो आपके NaCl है, ठीक ना। NaCl साधारण नमक का सूत्र है। अगला प्रश्न लोहे की परमाणु संख्या होती है? तो लोहे की जो परमाणु संख्या होती है वो आपकी 26 होती है, ठीक है, जिसको हम लोग 9th क्लास में ही पढ़ लिए हैं। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो सोडियम पोटेशियम लिथियम यानी 3 चीज़ को काटा जा सकता है। तो इसमें 2 चीज़ नहीं दिया गया है, तीसरा मतलब पहला दिया सोडियम दिया है। तीनों में से कोई भी रहेगा तो आपको लगा देना है सोडियम, यानी सोडियम को भी काटा जा सकता है, पोटेशियम और लिथियम 3 चीज़ को काटा जा सकता है। हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो ये आपके लोहा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। धातु के ऑक्साइड होते हैं तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके क्षारीय होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन आपके हो जाएंगे मीथेन। आपके क्या हो जाएंगे? मीथेन। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। रबर एक बहुलक है तो रबर एक बहुलक है एसिटिलीन किसका है?
एसीटिलीन का है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। सॉरी, एसीटिलीन नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो एथिलीन होना। चलिए आपको बताना है इसका जवाब। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? तो कार्बन के जो है 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 गुना 40 होती है। अगर जोड़ा बोलेगा तो आपको 23 बांटना है, लेकिन संख्या पूछ रहा है इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 46। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, ब्रीक होता है, यानी उत्सर्जन के जो है ना 4 अंग होते हैं, तो 4 में से एक अंग आपको दे दिया गया है ब्रीक, ठीक ना, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ब्रीक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। कौन है? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो पाचन क्रिया जो पूर्ण होती है वो आपके छोटी आंत में होती है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला उच्च रक्तचाप कहलाता है, तो ये आपके हाइपोटेंशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रोजन है, एंड्रोजन है नरलिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये आपके हो जाएंगे एड्रिनल, एड्रिनल। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष का मैथुन अंग है, पुरुष का जो मैथुन अंग है वो वृषण है। वृषण का मतलब जानते हैं आपको क्या होता है? वृषण का मतलब होता है उदर के नीचे, यानी पेट के नीचे जो अंडे के आकार का 2 गोला होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। बीज पत्र का कार्य है, बीज पत्र का जो कार्य है वो आपके हो जाएंगे प्रजनन। प्रजनन का मतलब भी हम आपको बताए थे, इसी वीडियो में आपको बताए हैं। प्रजनन का मतलब होता है पैदा करना। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन था वो समाप्त हो जाता है। आपको 1-2 क्वेश्चन मतलब डिस्टर्ब मिला होगा, यानी इसका आंसर नहीं मिला होगा, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 80 क्वेश्चन में से मात्र हमें 40 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन स्किप हो जाता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसका प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में देना, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।